हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीक आप लोगों को 4 स्टॉक्स बताया था स्विंग ट्रेड के लिए। तो आइए उन 4 स्टॉक्स को आज एनालाइज करेंगे कि किस स्टॉक ने कितना परफॉर्म किया, आगे उसमें कुछ पोटेंशियल और कितना पोटेंशियल है वो सारे स्टॉक्स का और परफॉर्म करने का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक था वो था स्टार सीमेंट। जैसे कि स्टार सीमेंट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों का जो एंट्री लेवल एक्टिवेट हुआ था वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो लेवल बन रहा था वो था 152 रुपीज़ पॉइंट 10 पैसा। और अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वो क्लोज हुआ था लास्ट मंडे 21 अगस्त को 21 अगस्त को 152.95 के आसपास वो क्लोज हुआ था और नेक्स्ट डे ओपन होते के साथ गैप अप ओपन हुआ 154 पर और वो पहले ही आवर में 161 टच करके आया और उसके बाद मार्केट उसी रेंज में वो स्टॉक उसी रेंज में घूमने लगा। और अभी जो कल क्लोजिंग उसने दी है वो दी है 160.50 पैसे के आसपास। तो ये जो स्टार सीमेंट है, ये स्टॉक का अगर आप लोगों ने यहीं पर 152 के आसपास कहीं पर एंट्री ली होगी तो इसको स्टिल आप लोग होल्ड कर सकते हो। और इसमें अभी और भी पोटेंशियल बचा है और भी आप लोगों को अच्छे रिटर्न दे सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी इसको देखोगे तो ये यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है, अगर ये आप लोग इसको और क्लोजली अगर सही से मार्क करोगे तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है जिसको अगर ये अपसाइड में अगर ब्रेक करता है तो इसमें अभी और पोटेंशियल है ऊपर जाने। जो दूसरा स्टॉक था वो मैंने आप लोगों को बताया था एफडीसी लिमिटेड, जिसका एंट्री पॉइंट बनता था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। एक मिनट, जी हाँ, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका जो एंट्री लेवल बनता था उसका वो प्राइस था 374 के आसपास। उसके बाद स्टॉक की प्राइस आसपास ही घूमती रही और उसके बाद स्टॉक ने एक रैली देके 392.75 का एक हाई बनाया और उसके बाद स्टॉक का जो प्राइस था वो सडनली नीचे आ गया और अब ये स्टॉक की जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वो है 379 रुपीज़। अभी अगर इस स्टॉक के बारे में देखेंगे हम लोग तो ये स्टॉक अभी भी कंफ्यूजिंग स्टेट में कि इस स्टॉक को करना क्या है, ऊपर जाना है नीचे जाना है। अगर यहाँ से इस तरह का ये पैटर्न बनाते हुए जो स्टॉक मूव कर रहा है, ये स्टॉक अभी भी कंफ्यूजिंग स्टेट में है कि इस स्टॉक को करना क्या है, नीचे जाना है ऊपर जाना है। बायर्स और सेलर दोनों लगे हुए स्टॉक में ना इसमें प्रॉपर एक वीकनेस आ रही है स्टॉक में, ना एक प्रॉपर रन आ रहा है। लेकिन जब भी कोई भी स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन के आसपास अगर घूमता है तो उसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो आगे और एक बुल रन में जा सकता है स्टॉक। तो सेकंड स्टॉक ये था। जो थर्ड स्टॉक मैंने बताया था आप लोगों को वो था किर्लोस्कर ब्रदर्स। जैसे कि आप लोग इस स्टॉक में देख सकते हैं कि इस स्टॉक की जो एंट्री लेवल बनती थी वो जो लास्ट लेवल मैंने आप लोगों को दिया था वो 800 के आसपास था। लेकिन जो ये स्टॉक था ये पहले इसने थोड़ी सी वीकनेस दिखाया जो उस लेवल के नीचे 800 के नीचे लेवल के नीचे आके इसने अपना लो बनाया 765 का। उसके बाद उसने उसी कैंडल में उसी आवर में उसने अपना एक वीक बनाते हुए ये प्राइस फिर से ऊपर गया 783 पर और फिर नेक्स्ट कुछ कैंडल्स में उधर वहीं पे आसपास ट्रेड करने के बाद इसने फिर एक अच्छी अपसाइड रैली दी और अपना हाई बनाया इसने 887 और फिर ये थोड़ा वहीं पर आसपास घूमने के बाद अचानक से 1-2-3 कैंडल में फिर से नीचे आकर ये उसी रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक भी अभी भी टोटल कंफ्यूजिंग स्टेट में कि इसको अभी भी ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इसके लिए भी हम लोग वेट करेंगे कि अगर ऊपर का लेवल ब्रेक करता है तो इसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं। अगर ये इस डाउन साइड के ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो हम लोग इसको अपने एक छोटे से स्टॉप लॉस में निकाल लेंगे। जो आखिरी स्टॉक था वो मैंने आप लोगों को बताया था साइंट लिमिटेड। जो साइंट लिमिटेड था इसका जो लेवल था जो मैंने आप लोगों को बताया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसका जो बाइंग लेवल बनता था
वो बनता था 1513 के आसपास। जैसे ये इसने अपनी एंट्री लेवल के आसपास आकर जैसे एंट्री एक्टिवेट हुई हमारी, उसके बाद ये इसने थोड़ा टाइम पास करके उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी स्लोली ऊपर जाने लगा, और उसके बाद अचानक से फ्राइडे के दिन 1 सितंबर को खुलते के साथ फर्स्ट आवर में ही इसने एक बहुत बड़ी कैंडल बना, सेकेंड आवर में भी ये बहुत ऊपर तक गया, और इसने अपना जो हाई रिसेंट हाई बनाया है वो उसने अपना रिसेंट हाई बनाया है 1780 के आसपास का, और फिर थोड़ा नीचे आ गया। अगर इस स्टॉक में आप लोगों ने यहीं पर इसके आसपास एंट्री लिया था, एंट्री लेवल के आसपास, तो ये यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसको अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से अगर आप लोगों ने इसको चेक किया होगा, तो इसका जो टारगेट बनता था वो टारगेट यहीं पर आसपास 1710 1715 के आसपास बनता था। अगर यहाँ पर आप लोगों ने इसको एग्जिट कर दिया, वेल एंड गुड। अगर आप लोग स्टिल इसको होल्ड कर रहे हैं तो ये स्टॉक में अभी भी और पोटेंशियल है। ये तो स्टॉक अगर थोड़ा ऊपर जाने के बाद अभी थोड़ा नीचे आता है, अगर जैसे कि अगर यहाँ पर इस लेवल के हिसाब से देखेंगे, अगर ये स्टॉक अभी भी इन लेवल्स के आसपास आता है 1640 और 1610 के आसपास अगर आता है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें फिर से और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या तो फिर इसमें न्यू एंट्रीज भी और एक्टिवेट हो सकती है। अगर इस स्टॉक को अगर आप लोगों को और होल्ड करना है तो आप लोग होल्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, और आगे भी मेरी यही एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक से कि और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब।